अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो माज़रत काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड हुई है, लेकिन इस वीडियो में इंशाल्लाह एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा। ये नुस्खा कोई भी उस्ताद आपको नहीं बताएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो नुस्खा है वो है तीतर को बुलवाने और मस्ती का है। तीतर मस्ती भी करेगा और बोलेगा भी और उसकी कमज़ोरी भी इंशाल्लाह ख़त्म होगी। लेकिन जिस दोस्त ने वीडियो काट के देखी उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों चलते हैं अपने मकसद की तरफ। कुछ बातें आप नोट कर लें। सबसे पहले नंबर 1 पर तरीक़ेकार, नंबर 2 पर नुस्खा, नंबर 3 पे एहतियात। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ तरीक़ेकार बताऊंगा, फिर यानी कि नुस्खा, फिर एहतियात आखिर में बताऊंगा। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक अपने तीतर को साफ़ा नहीं दिया तो सबसे पहले साफ़ा दें। साफ़ा देना बहुत ही लाजमी होता है। तीतर को साफ़े की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, आप वहां पर देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने रोज़ सुबह के वक़्त जब सूरज निकलता है उस टाइम आपने तीतर को बाहर रखना है। जब पहली किरणें निकलती है, धूप जो सुबह के टाइम निकलती है, उस टाइम कपड़ा उतार कर उसको धूप पर रखना है, जो सुबह की पहली धूप होती है। उसके बाद शाम के वक़्त भी यही आपने रूटीन करनी है। शाम के टाइम भी इसको आपने बाहर निकालना है और दिन के वक़्त घुमाना फिराना भी है। कोशिश करनी है कि जिस टाइम आप निकालते हो तो इसके सामने सीटियाँ वगैरह भी मारा करो, लेकिन दूर रहकर, इसके पास नहीं जाना, इससे थोड़ा सा दूर रहकर फिर सीटियाँ मारा करो। तीतर के पास नहीं रहना, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद गर्मी में आपने इसको मिट्टी रोज़ देनी है। अभी मैं आपको ये जो है ना तरीक़ेकार बता रहा हूँ, आगे चल के आपको नुस्खा भी बताता हूँ। ये तरीक़ेकार नोट करना बहुत ही लाजमी है। अच्छा, गर्मी में मिट्टी रोज़ दे, लेकिन दिन के वक़्त दिया करें, रात के वक़्त या सुबह सवेरे ना दिया करें। कोशिश करें जो रात की खुराक होती है उसमें दूध, आटा, मलाई दिया करें, ठीक है। दिन के वक़्त दाल, मूट, सब्ज़ी और टिड्डे शीडे, जो कीड़े शीड़े होते हैं, वो दिया करें। दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपको मैं नुस्खा बता देता हूँ। ये कुछ बातें थी नोट करने के लिए, जो नोट करने वाली मैंने आपको बताई। एक दो बातें और भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पिंजरे के ऊपर कपड़ा पक्का चढ़ा के रखा करें, क्योंकि तीतर किसी भी वक्त आपका डर सकता है, किसी भी वजह से डर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीक़ेकार। अब मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। नुस्खा आप नोट कर लें। बादाम 2 अदद आपने लेने हैं, ठीक है। पिस्ता 1 अदद, ये एक दिन की खुराक होगी, सिर्फ रात की, ठीक है। बादाम 2 अदद, पिस्ता 1 अदद, उसके बाद 4 मगज़, उसके 6 दाने, 4 मगज़ के 6 दाने। दूध जितनी ज़रूरत हो उतना आपने खुराक के अंदर डालना है। अच्छा, आटा भी ज़रूरत के मुताबिक बनाना है, अब डालना है उसकी खुराक के अंदर जितना वो खा सके। अच्छा, इलायची छोटी जो होती है उसका आपने 1 दाना लेना है। 1 दाना इलायची खोलोगे तो उसके अंदर से दाना निकल के आएगा। वो दाना आपने 1 दाना सिर्फ टोटल निकालना है, वो दाना। उसके बाद शहद आपके पास होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद ग्राई वाटर भी आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद पपीता भी अगर आपके पास कहीं से मिल जाता है तो ठीक है, वरना नहीं मिलता तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं। पपीता जिसका जूस वगैरह बनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये सामान तकरीबन घर में भी हर किसी के मौजूद होता है, नहीं तो ये पंसार से आपको बआसानी मिल जाएगा। कोई भी इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं। अगर पंसार नहीं तो ये तकरीबन करियाना से या ड्राई फ्रूट की शॉप से, वहाँ से भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, नुस्खा बनाने का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। बादाम, इलायची का दाना, पिस्ता, ये आपने 6 घंटे के लिए पानी में भिगा देने। लेकिन जो पिस्ता है ना, वो नमकीन नहीं हो, ये कोशिश करें। पिस्ता मीठा होना चाहिए, नमकीन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने ये निकाल के बादाम के छिलका उतार देना है। फिर आपने क्या करना है, इनको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने इनको पीस लेना है। पीसने के बाद 4 मगज़ भी उसके अंदर डालकर वो भी आप पीस लें। फिर आटा ज़रूरत के मुताबिक डालें। शहद, जो माचिस होता है ना, माचिस के ऊपर जो तीली के ऊपर जो रोगन होता है, उस रोगन के बराबर आपने शहद डालनी है, ठीक है दोस्तों। ये डालकर फिर आपने उसकी गोलियां बना लेनी, छोटी छोटी गोलियां बनाकर वो उसको तीतर को दोगे तो रात के वक्त वो बड़े शौक़ से खा लेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अच्छी तरह से मिक्स करके फिर बनानी, ऐसे नहीं बनानी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये खुराक सिर्फ रात के वक्त देनी है। जब ये खुराक देंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक बात ज़रूर बताऊँगा कि यार वो जो दूध, आटा और मलाई वाली खुराक है वो नहीं देनी, सिर्फ ये देनी है। अच्छा, एहतियात मैं आपको बता देता हूँ।
رات کے وقت جو پانی ہوگا وہ آپ نے بالکل ہی کم رکھنا ہے. دن کے وقت پانی میں گرے واٹر کے 1-2 قطرے مکس کر کے دینے ہیں. اچھا، دن کی خوراک میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ہی میں نے آپ کو دن کی خوراک بتا دی. یہ دال موٹ، اگر باجرہ دیتے تو نہ دینے کے برابر ہی باجرہ دیا کریں، تھوڑا سا دیا کریں. سبزی وغیرہ ٹڈے شیڈے کیڑے شیڈے جو ہوتے ہیں وہ دیا کریں. اچھا، جب یہ نسخہ دو تو کوئی بھی خوراک رات کے وقت اور کوئی خوراک استعمال آپ نے نہیں کروانی، یہ کوشش کرنی. ٹھیک ہے، یہ خوراک یا یہ نسخہ آپ نے 10 دن تک استعمال روز کروانا ہے. رات کے ٹائم استعمال آپ نے کروانا ہے. ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بھی پسند آ رہی ہوگی. چینل کو جو نئے دوست ہیں وہ سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں. میری اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں آج میرے کتنے دوست جو ہے نا ویڈیو کو لائک کرتے ہیں. ابھی جن دوستوں نے لائک کیا ان کی بڑی بڑی مہربانی، شکریہ. اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں. نئے دوستوں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اچھا، پپیتے کے بارے میں بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ یار پپیتا آپ نے چھوٹا سا ٹکڑا لے لینا ہے، لیکن ہر 3 دن کے بعد دینا ہے. روز پپیتا آپ نے نہیں دینا، 3 دن کے بعد دینا ہے. چھوٹا سا ٹکڑا باریک باریک کاٹ کر وہ آپ نے اس کو دینا ہے تو وہ کھا لے گا. دن کے وقت دینا ہے آپ نے. اچھا بھائی، ابھی میں آپ کو یہاں پر اگر آپ کے پاس پپیتا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے دوستو. اچھا، اس سے خوراک سے کیا ہوگا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں، آپ کے تیتر جو ہے وہ طاقت بھی پکڑے گا، بولے گا بھی زیادہ. ٹھیک ہے، مستی بھی کرے گا اور اچھی خاصی بولیاں بھی کرے گا. تو دوستو، جن دوستوں نے جو نئے دوست چینل پر آئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اچھا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک لازمی کریں، شیئر بھی لازمی کریں. اچھا، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی دوستو. نیکسٹ ویڈیو کوشش کروں گا اس سے بھی اچھی آپ کے لیے پیش کروں گا، لیکن یہ جو نسخہ ہے آپ کو کوئی بھی استاد نہیں بتائے گا. دوستو، دعاؤں میں رکھیں مجھے یاد. اللہ حافظ.